हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जिसमें हम जेवीटी टैट के जो मैथ सेक्शन है उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। चलिए, तो ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट डेसिमल 0.65 फ्रैक्शन टू परसेंट। तो ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं 6.05, 650%, 65% एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले क्या करना है हमने, ये जो डेसिमल फॉर्म है इसको फ्रैक्शन में लेकर जाएंगे, फिर इसको परसेंट में करना है। तो 0.65 जो है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये जो डेसिमल जो है तो ये 100 आ जाएगा। अब परसेंट में करना है तो इस तरीके से 100% से आप मल्टीप्लाई कीजिए, इस 100 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा जो आंसर आ जाएगा 65%। इस चीज़ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये जो 100/100, अब ये जो है इसको परसेंट के साइन के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 65, और ये 65 जो है ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 65%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो आज का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन में दिया गया 2x² प्लस 3x+1 को जब आप डिवाइड करेंगे x+2 के साथ तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन -x+1, सी इज 3 एंड डी ऑप्शन इज x+1। तो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले को शॉर्ट वे में क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दिया गया है इसको हम 0 के इक्वल ले लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी -2। अब इस x की वैल्यू जो है ये -2, इसको हम यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे। तो देखिए 2 x की वैल्यू जो है वो -2 है, तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। देखिए 2 2 4, 2 इंटू 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस 3 इंटू 2 इज -6 प्लस 1, 4 2 8 प्लस माइनस -6 प्लस 1, 8 -6 इज इक्वल्स टू 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो एक तो ये तरीका है जिससे हम ऑप्शन आंसर निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 3। दूसरा है डिवाइड करने का। चलिए डिवाइड भी कर लेते हैं। 2x² प्लस 3x+1 को हम x+2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ चाहिए हमें 2x², यहाँ पे एक x ऑलरेडी है, तो हम इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो 2x² हो जाएगा ये, और इस इसके साथ भी करना पड़ेगा इसको, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4x। अब इनके साइन चेंज करेंगे, माइनस और ये भी माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस का 4x है, ये प्लस का 3x, तो यहाँ से एक -x बचेगा और ये इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब x ऑलरेडी है तो हम यहाँ पे माइनस का 1 लेंगे। तो देखिए जब मैं x को -1 से करूंगा तो -x आ जाएगा, और इस माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2 यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। तो देखिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन साइन चेंज करेंगे, प्लस और ये भी प्लस का प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 + 1 दैट इज 3। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आया देखिए वो आ गया है 3। इसमें क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर ही पूछा गया था क्या है, तो x की वैल्यू 3 यहाँ से भी आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है विच नंबर इज 5 - √3। ऑप्शन दिए गए हैं, क्या ये जो 5 - √3 एक रैशनल नंबर है, क्या ये इवन नंबर है, क्या नेचुरल नंबर है, या फिर ये इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो या सॉरी ये आएगा, इसकी जगह आएगा ये इरेशनल नंबर। तो डी ऑप्शन हमारा इरेशनल नंबर है। तो देखिए रैशनल नंबर की कंडीशन के लिए क्या चाहिए, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। कंडीशन ये है कि 0 नहीं होना चाहिए। अब ये जो P और Q जो होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं, तो ये तो ऑप्शन ए नहीं है। इवन नंबर की बात करें जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 से शुरू होगा, 2 4 6 8 10, इस तरीके से ये चलते जाएंगे। नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 और ये इनफाइनाइट तक चलते हैं। अब ये जो बचा 5 - √3, ये जो है ये इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर की एक तरह की आइडेंटिटी ये है कि वहां पे आपको रूट में आपको कोई ना कोई डिजिट आपको देखने को मिलेगी। तो ये 5 - √3 है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज इरेशनल नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19। ऑप्शंस दिए गए हैं 19/7, ये ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन 7/19, सी ऑप्शन -7/19 एंड डी ऑप्शन इज 19/7। तो इसका एडिटिव इनवर्स हमने देखना है। इस चीज को समझने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर इफ ए एंड बी ये कोई दो इंटीजर्स हैं, या बोल लीजिए इसको कुछ मान लीजिए, और ये एक दूसरे के इनवर्स हैं एक दूसरे के, तब हम ये बोल सकते हैं कि a + b जो होगा वो इक्वल टू
जीरो होगा। इनवर्स का मतलब है कि ये जो ए है, अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊं तो ये माइनस का बी हो जाएगा। अगर ये दोनों इस तरीके से हैं तो अगर मैं इसका इनवर्स मान लूं एक्स, जो वो इनवर्स है इसका, तो एक्स प्लस माइनस 7/19 इक्वल टू जीरो मान लेता हूं। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो प्लस माइनस माइनस, तो 7/19 इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे एक्स को मैं इस तरफ लेकर जाऊंगा तो ये पॉजिटिव 7/19 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से एडिटिव इनवर्स का हमें पता लगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब बेसिकली हमने इसका ऑपोजिट साइन को ऐड करना है। तो इस तरीके से ये इसको प्रूव करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से जो आंसर आया तो 7/19, पॉजिटिव 7/19, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7/19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन बोला गया है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइट का पता करना है, जो सिलेंडर की हाइट है उसका पता करना है, जिसका रेडियस हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर का, और हमें ऑलरेडी गिवन है टोटल TSA दैट इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है 15, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 7 एंड डी ऑप्शन इज 30। तो यहाँ पे हमें एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए TSA का, यानी कि टोटल सरफेस एरिया का। अब ये जो दिया गया है ये ऑलरेडी निकाल के दिया, वो 968 दिया गया है। और टोटल जो सरफेस एरिया जो होता है वो होता है टू सिलेंडर का 2πr r प्लस h, इस तरीके से होता है ये। अगर आप इसको एक्सपैंड करें तो ये कुछ इस तरीके से बनता है 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh। इसको भी अलग करें तो ये बेसिकली πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर इस तरीके से बनता है, और ये 2πrh जिसमें हाइट इंक्लूड होती है। तो ये बेसिकली ये आपका इस तरीके से सिलेंडर है। तो इसका ये एरिया आ गया, ये नीचे वाले का एरिया आ गया, तो दो ये सर्कल आ गए, उसका एरिया सर्कल आ गया, तो 2πr स्क्वायर, और जब इसकी हाइट इंक्लूड हो जाएगी इसमें ये वाली चीजें भी आ जाएंगी तो ये बन जाएगा 2πrh, और उसको कुल मिला के ये बनेगा 2πr r प्लस h। अब ये ऑलरेडी निकाल के दिया है 968। अब बाकी की जो चीजें हैं, जैसे रेडियस दिया गया जो कि पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दिया गया है 7, तो 7 प्लस h निकालना है, यहाँ पे h की वैल्यू नहीं है तो वो ढूंढनी है, और ये 968। अब जो कटेगा वो काट दीजिए, देखिए 7 से 7, 2 से इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा 2 4 जा 8, 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अब इससे फिर से काटेंगे तो ये हो गया 11, और ये 2 2 जा 2 4 जा 2 2 जा 11 से काटेंगे, 11 2 जा 22, दो बच गए, फिर 22 हो गया, 11 2 जा 22। और यहाँ पे जो बचा सिर्फ 7 प्लस h इज इक्वल्स टू 22। इस 7 को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 22 माइनस 7, तो ये आंसर आ जाएगा h इक्वल्स टू 15। और ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर आंसर h इक्वल्स टू 15। तो इस सिलेंडर की जो हाइट है बेसिकली वो है 7 सेंटीमीटर की। तो ऑप्शन सी, सॉरी, हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि एक आइटम है, उसके ऊपर जो मार्क प्राइस है वो 840 है, और उस आइटम को सेल किया गया 714 रुपीज में। तो जो शॉपकीपर होगा उसने कितना परसेंटेज का डिस्काउंट दिया होगा। ओके, तो इसको हम, यह हमारा मार्केट प्राइस है तो कितना है 840, और जो सेलिंग प्राइस रहा होगा सेल करने का वो रुपी है 714। तो यहाँ से डिस्काउंट की परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से वो जो डिस्काउंट हुआ है रुपी में वो कितना है वो निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस मार्क प्राइस में से जो सेलिंग प्राइस था उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो 10 में से 4 6, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 2, और ये आ गया 8 7, दैट इज 126। तो डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट जो दिया गया ये था डिस्काउंटेड प्राइस 714, और डिस्काउंट जो मिला वो रुपी 126। अब परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिस्काउंट है उसको डिवाइड करना पड़ेगा मार्क प्राइस से और मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट कितना है 126 का, मार्क प्राइस है 840, मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसल, 2 4 8, 2 2 जा 2 5 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 12, 2 3 जा। अब 21 3 का 63, 3 5 जा, परसेंटेज था तो 15%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि 15%। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री
एंड फोर्थ एंगल इज, तो फोर्थ एंगल हमें यहाँ से ढूंढना है और ऑप्शन दिए गए हैं 90 डिग्री, बी ऑप्शन 95, सी ऑप्शन इज 105 डिग्री एंड डी ऑप्शन इज 120 डिग्री। क्वाड्रिलेटर मींस चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं हैं, तो कोई भी ऐसी फिगर जिसकी चार भुजाएं होंगी उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटर की बात कर रहे हैं, तो हमें ये पता है कि जो क्वाड्रिलेटर होता है उसके जो चार एंगल है उनका जो सम है वो होता है 360 डिग्री के इक्वल। अब हमें ऑलरेडी तीन तो दिए गए हैं, तो देखिए उनका सम बोला हुआ है, फोर्थ का पूछा है, तो 75 प्लस 90 डिग्री प्लस 75 डिग्री एंड फोर्थ को हम x मान लेते हैं, तो ये x डिग्री इज इक्वल्स टू 360। चलिए यहाँ पे डिग्री नहीं आएगा, नहीं तो फिर ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ओके, x इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे और इस तरफ लेके जाएंगे। 75 इज इक्वल्स टू 150 प्लस 90 प्लस x इक्वल्स टू 360। अब 54 कितना हो गया, 200 एंड 240। अब यहाँ पे 360 माइनस इस 240 को यहाँ लेकर आएंगे, तो देखिए 240 को क्या आएगा, 0, 4 में से 2 2, 3 में से 2 1, यानी कि 120 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 120 डिग्री और ये मिलेगा ऑप्शन डी में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा क्वाड्रिलेटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose diagonals are length 8.2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, जिसके हमें डायगोनल्स दिए गए हैं जो कि 8.2 सेंटीमीटर है और एक 10 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 82 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 82 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन इज 41 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डी ऑप्शन इज 41 सेंटीमीटर। तो एरिया अगर हमने रोम्बस का एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला रहता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ओके, तो जस्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे। एक डायगोनल को हम 8.2 मान लेते हैं, दूसरे को 10 मान लेते हैं और ये 1/2। सिंपल है, देखिए 1/2 डेसिमल हटाएंगे तो 82/10 हो जाएगा और ये 10 है, 10 से 10 कैंसिल, 2 4 जा और 2 1 जा, तो एरिया आ जाएगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होगी या मीटर स्क्वायर यूनिट होगी, मतलब स्क्वायर लगेगा यूनिट में। तो ऑप्शन देखिए 82 सेंटीमीटर है, ये भी है, ये दो सेम थे, है ना, और ये दो हैं, तो ध्यान से ऑप्शन चूज करने हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन ये है कि अ क्यूब हैज अ वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स वन फेस इज, तो वो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डी ऑप्शन इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए क्यूब की बात की गई है, तो क्यूब एक 3 डायमेंशनल एक फिगर है, मींस ये एक्स वाई जी प्लेन के ऊपर चलेगा और फाइंड हमें करना है उसका जो एक फेस है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्यूब जो है वो 3D फिगर है और ये 3D जो फिगर है वो किससे बना है, वो स्क्वायर से बना है। मींस ये जो पोर्शन देख रहे हैं हम, ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर पीछे होगा, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक नीचे, और ऐसे टोटल 6 फेस होंगे फिर। और यहाँ पे हमें क्यूब का वॉल्यूम दिया गया यानी कि 125 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो होता है ए का क्यूब, वो दिया है 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये पता करना है कि यहाँ से ए कितना आएगा। अब ए निकल आएगा तो फिर ये ए का यूज करेंगे हम एरिया को निकालने के लिए। तो अब देखेंगे 125 जो है वो किसका क्यूब होता है, तो क्यूब रूट किसका होगा वो देखेंगे, तो 5 का ही होता है, तो ऐसे करके इसकी हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 125 का 5, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर की। ओके, अब बोला गया कि फाइंड द एरिया ऑफ इट्स वन फेस, टोटल फेस होते हैं 6, अगर टोटल उनका निकालना हो तो कितना बनता है वो 6a स्क्वायर, बट हमें सिर्फ एक ही फेस की बात की गई है, वो सिर्फ हम यहाँ पे सिर्फ 6 की जगह हम सिर्फ एक, हम ऐसे बोल सकते हैं 1 स्क्वायर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू को डाल देंगे, तो ए की वैल्यू मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो है वो उसकी यूनिट में स्क्वायर लगेगा। यहाँ पे क्यूब की वॉल्यूम की बात की गई थी, मीन्स ये, तो यहाँ पे हमने होल्डिंग कैपेसिटी की बात कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब था, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा और ये क्वेश्चन आपको समझ आए हैं। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। तो
बाकी के क्वेश्चन। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।